नमस्कार, न्यूज 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब पार्टियों की तरफ से अपने अपने एजेंडे और मैनिफेस्टो को भी सबके सामने रखा जा रहा है। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसमें कहा गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में आती है, तो उसके बाद 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आखिर किन किन क्षेत्रों में ये रोजगार दिए जाएंगे, किन किन क्षेत्रों में वैकेंसियां निकाली जाएंगी, वो तमाम डिटेल आपको देते हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पूरे मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए, बीजेपी की तरफ से ये घोषणा पत्र आज जारी किया गया है। 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प। सबसे पहले आपको जेपी नड्डा की बातें यहाँ पर दिख रही होंगी, उसके बाद सुशील कुमार मोदी की तरफ से और फिर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से बातें रखी गई है। ये प्रेम कुमार जो कि अध्यक्ष हैं घोषणा पत्र कमेटी की, उनकी बात रखी गई है और ये डेटा पेश किया गया है। 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प। आत्मनिर्भर बिहार कौन कौन से सेक्टर में? स्वास्थ्य समाज आत्मनिर्भर बिहार, शिक्षित बिहार आत्मनिर्भर बिहार, गांव शहर सबका विकास, सशक्त कृषि, समृद्ध किसान, उद्योग आधार, सबल समाज। तो ये 5 ऐसे सेक्टर हैं। गांव शहर में सब कुछ अब नया हो गया है, वहां पर लोग विकसित हो गए हैं, समाज विकसित हो गया है। सशक्त कृषि यानी कृषि पर भी फोकस है, उद्योग पर भी फोकस है, हेल्थ पर भी फोकस है और शिक्षित बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, यानी कि बिहार में शिक्षा की बेहतरी पर बीजेपी ध्यान देगी। इसके साथ जो सवाल बिहार की सियासत में गूंज रहा है वो सवाल है कि आखिर 15 साल में नीतीश कुमार के शासनकाल में क्या हुआ और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में क्या हुआ। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि हिसाब किताब दीजिए, तो अब बीजेपी ने हिसाब किताब दिखाया है। बिहार में राजद और महागठबंधन के 15 वर्ष बनाम एनडीए के 15 वर्ष। तो ये देखिए, सबसे पहले बजट का आकार जो था वो पहले लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में 23,855 करोड़, जो कि अभी 2,11,761 करोड़, यानी कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बजट का आकार बढ़ा है। दूसरा देखिए, जीडीपी जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था तब 3.19% और अब 11.3% है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ नीतीश कुमार की शासनकाल में हुआ है। आगे देखिए, तीसरा नंबर, कृषि विकास दर पहले 2.35% था, जो अब 8.50% है, यानी कि कृषि में भी, कृषि के विकास में भी नीतीश की सरकार जो है वो अच्छा काम करी है। चौथा नंबर, प्रति व्यक्ति आय पहले 8,000 रुपये था और अभी 43,822, यानी कि प्रति व्यक्ति की जो आमदनी है, एक व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ी है। बिजली की उपलब्धता पहले 22% तो अब 100%। पक्की सड़कें पहले 34% तो अब 96%। गैर योजना व्यय पहले 78% तो अब 50%। गैर कृषि विकास दर पहले 3.9%, आज 12.2%। पूंजीगत व्यय पहले 3340 करोड़ तो अब 21,058 करोड़। राजकोषीय घाटा पहले 6.2 तो अब 2.7। औद्योगिक विकास दर पहले का कोई डिटेल नहीं है, लेकिन अब का आंकड़ा है 17%। तो बीजेपी की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई कि पहले का 15 साल कैसा था और अभी 15 साल कितना बेहतर हुआ है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। शिक्षित बिहार आत्मनिर्भर बिहार, इसमें बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से बिहार को शिक्षित बनाया जाएगा, बिहार को बेहतरीन शिक्षण स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। भाषा की अहम भूमिका यहाँ पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर लागू किया जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य सभी तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बड़ी बात है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि अब जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई होगी वो भी हिंदी में होगी, हालांकि अभी इंग्लिश में ज़्यादातर होती है। आगे देखिए, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य के 3.5 लाख शिक्षक जो नियुक्ति नहीं हुई है वो आगे की सरकार में होगी। इसके साथ कहा गया है कि राज्य का नाम रोशन करना है, हम उनके लिए राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग संस्थान का निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करेंगे। डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना होगी। मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क में टैब दिया जाएगा, यानी कि टैबलेट मिलेंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो कई सारी बातें। उद्योग के क्षेत्र में देखिए क्या कुछ होगा। डेयरी और फिशरी का हब यहां पर विकसित किया जाएगा, हब बनाया जाएगा।
प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवास और उन राज्य के श्रम कानून का समुचित पालन कराने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक श्रम पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और दूसरे राज्य में आकस्मिक मृत्यु पर आश्रितों को 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो उद्योग के क्षेत्र में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, ये जानकारी भी इस मैनिफेस्टो में दी गई है। और इसके साथ आगे बढ़े तो सशक्त कृषि, अब देखिए किसानों के हित को लेकर क्या कुछ सरकार करेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाएगी, अत्याधुनिक कृषि अवसंरचना विकास करेगी, अनुदानित दरों पर सोलर पंप देंगे, कृषि उद्योग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी जिसमें से 1000 नए किसान उत्पाद संघों यानी कि FPO को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे कि मक्का है, फल है, चूड़ा है, इन सब पर फोकस किया जाएगा। आगे देखिए आप, राज्य के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के साथ साथ पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। स्वास्थ्य के अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज पर गौर करें तो यहाँ पर टेली मेडिसिन के प्रचलन का बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर, और PSC CSC हर स्तर पर खोले जाएंगे। कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी भी दी जाएगी। तो भाजपा की तरफ से जो कहा गया है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो अलग अलग सेक्टर में। पहला आपको हमने बताया कि 3.5 यानी कि 3,50,000 नियोजित शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी और उसके साथ देखिए कुल 1 लाख पैरामेडिकल कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। अब गांव शहर को कैसे विकसित करेंगे, इसका भी मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है और भरोसे के 11 संकल्प लिए गए हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर में कैसे विकास किया जाए वो तमाम जानकारियां साझा की गई है। ये कहा गया कि प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, औषधीय पौधे के सप्लाई चेन को विकसित करेंगे। तो अलग अलग सेक्टर में 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मी और कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देगी सरकार। 1 करोड़ नई महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगी। तो महिलाओं पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से शेयर किया और ये बताने की कोशिश की है कि अगर उनकी सरकार बनती है, सत्ता उनको मिलती है, तब इन सभी सेक्टर पर काम होगा। देखना दिलचस्प होगा कि दावों का असर कितना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।